नमस्कार। आज हम चल रहे हैं दुनिया के टॉप पर आर्कटिक, एक ऐसी जगह जहां बर्फ की मोटी चादर के नीचे सिर्फ कुदरती खजाना ही नहीं बल्कि ग्लोबल पावर का भविष्य भी छिपा हुआ है। ये कहानी है एक नई होड़ की, एक छिपे हुए खजाने की और एक ऐसे कंपटीशन की जो दुनिया का नक्शा ही बदल सकता है। तो चलिए इसकी शुरुआत एक सीधे सवाल से करते हैं। क्या होगा अगर खरबों डॉलर के रिसोर्सेज बर्फ के नीचे दबे हों? और ये कोई ख्याली सवाल नहीं है, बल्कि ये वो हकीकत है जो आज दुनिया की बड़ी शक्तियों को आर्कटिक की तरफ खींच रही है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक नया मोड़ दे रही है। ये नंबर 13% सुनने में शायद छोटा लगे, पर पता ये क्या है? ये दुनिया के अब तक ना खोजे गए तेल का वो हिस्सा है जो आर्कटिक की बर्फ के नीचे छिपा हुआ है। ये एक ऐसा खजाना है जो एनर्जी के लिए तरस रही दुनिया का पूरा खेल बदल सकता है। और अगर लगता है कि बात सिर्फ तेल तक ही है, तो फिर से सोचिए। अंदाजा है कि दुनिया की अब तक ना खोजी गई नेचुरल गैस का करीब 30% हिस्सा भी यहीं आर्कटिक में है। मतलब ये आंकड़ा आर्कटिक को फ्यूचर एनर्जी मार्केट का सेंटर पॉइंट बना देता है। तो ये जो बड़े बड़े आंकड़े हैं ना, ये मिलकर एक नई गोल्ड रश को जन्म दे रहे हैं। पर ये होड़ सोने की नहीं, ये है एनर्जी और रिसोर्सेज की। और ये हो रही है दुनिया के सबसे ठंडे और मुश्किल इलाके में, जिसकी सरहदें अब पिघल रही हैं। देखिए, सदियों तक आर्कटिक एक जमी हुई वीरान दुनिया थी जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन क्लाइमेट चेंज ये पूरी तस्वीर बदल रहा है। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, नए रास्ते खुल रहे हैं और छिपे हुए खजाने सामने आ रहे हैं। नतीजा, ये शांत इलाका अब रूस, अमेरिका और कनाडा जैसी ताकतों के लिए एक स्ट्रेटेजिक अखाड़ा बनता जा रहा है। तो आखिर दांव पर लगा क्या है? वो कौन सा खरबों डॉलर का इनाम है जिसके लिए दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां इस बर्फीले मैदान में उतर आई हैं? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये होड़ सिर्फ तेल और गैस के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। बर्फ के नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे कीमती खनिजों का भी बहुत बड़ा भंडार है। और इससे भी बढ़कर पिघलती बर्फ नए और छोटे समुद्री रास्ते खोल रही है, जैसे कि नॉर्दर्न सी रूट। सोचिए, ये रूट एशिया और यूरोप के बीच सफर का समय हफ्तों कम कर सकता है। ये ग्लोबल ट्रेड का पूरा नक्शा ही बदल कर रख सकता है। तो इस रेस में मेन प्लेयर्स कौन कौन हैं? आइए इस जियोपॉलिटिकल चेस गेम के मुख्य किरदारों और उनकी चालों को समझते हैं। इस दौड़ में सबसे आगे खड़ा है रूस। आर्कटिक में सबसे लंबी कोस्टलाइन होने की वजह से रूस इस इलाके को अपना गढ़ मानता है। वो यहां लगातार अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है और रिसोर्सेज पर अपना दावा मजबूती से ठोक रहा है। दूसरी तरफ है अमेरिका। अलास्का के जरिए अमेरिका भी एक आर्कटिक देश है और उसके लिए ये इलाका स्ट्रैटेजिक और डिफेंस के नजरिए से बहुत जरूरी है। वो यहां रूस की बढ़ती ताकत पर नजर रखना चाहता है और अपने हितों को सुरक्षित रखना चाहता है। और फिर इस खेल में एक ऐसा खिलाड़ी है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, चीन। कमाल की बात है कि चीन की कोई सीमा आर्कटिक से नहीं लगती, फिर भी वो खुद को एक नियर आर्कटिक स्टेट कहता है। अपने पोलर सिल्क रोड प्रोजेक्ट के जरिए चीन यहां भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि नए शिपिंग रूट्स और रिसोर्सेज तक उसकी पहुंच बन सके। और हां, हम दूसरे अहम पड़ोसियों को भी नहीं भूल सकते, कनाडा, नॉर्वे और डेनमार्क, ग्रीनलैंड की वजह से। ये सब भी इस दौड़ में पूरी तरह से शामिल हैं। ये सभी देश अपने अपने हिस्से के संसाधनों को हासिल करने के लिए लगातार अपने दावे पेश कर रहे हैं। अब सोचिए, जब इतने सारे पावरफुल देश एक ही जगह पर अपना अपना दावा कर रहे हो तो टकराव का खतरा तो बढ़ेगा ही। तो सवाल यह है कि इस खेल के नियम क्या हैं और इन दावों का फैसला होता कैसे है? यहीं पर एंट्री होती है कानूनी दांवपेच की। इन सारे झगड़ों के सेंटर में एक इंटरनेशनल कानून है जिसे UNCLOS कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो यह कानून देशों को समुद्र के नीचे की जमीन पर हक जताने का मौका देता है, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें साइंटिफिकली ये साबित करना होगा कि वो समुद्री जमीन उनकी जमीनी सीमा का ही एक कुदरती विस्तार है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लोमोनोसोव रिज। ये समुद्र के नीचे एक बहुत बड़ी पहाड़ी रेंज है। रूस का कहना है कि ये उसके जमीनी हिस्से का ही विस्तार है। वहीं दूसरी तरफ कनाडा और डेनमार्क का भी यही दावा है। मतलब जो बहस जियोलॉजी की थी वो अब जियोपॉलिटिक्स का अखाड़ा बन चुकी है। लेकिन देशों के बीच इस टकराव से भी बड़ा एक और सवाल है, और वो ये कि इस रिसोर्स की होड़ की कीमत हमारा प्लैनेट कैसे चुकाएगा? क्या हम एक बेहद नाजुक इकोसिस्टम को हमेशा के लिए तबाह करने का जोखिम उठा रहे हैं?
और देखिए, विडंबना ये है कि जिस क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बर्फ पिघल रही है और ये मौके बन रहे हैं, वही इस इलाके के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। तेल और गैस निकालने की ड्रिलिंग, नए जहाज़ों से होने वाला पोल्यूशन और किसी भी तेल रिसाव का खतरा, ये सब मिलकर इस नाजुक इकोसिस्टम को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकते हैं और क्लाइमेट क्राइसिस को और भी तेज कर सकते हैं। तो फिर आगे क्या होगा? क्या आर्कटिक सहयोग का एक नया मॉडल बनेगा या फिर ये 21वीं सदी का अगला बड़ा जंग का मैदान साबित होगा? ये सवाल हमें इस खेल के फाइनल स्टेज की तरफ ले जाता है। एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं कि आर्कटिक अब दुनिया से कटा हुआ कोई बर्फीला रेगिस्तान नहीं रह गया है। ये अब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक नया बैटल ग्राउंड है और यहाँ जो कुछ भी होगा उसका सीधा असर पूरी दुनिया की स्थिरता पर पड़ेगा। आखिर में आर्कटिक की कहानी सिर्फ तेल और गैस की नहीं है। ये कहानी है बदलती दुनिया में पावर बैलेंस की। बर्फ के नीचे सिर्फ रिसोर्सेज नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर का भविष्य दफन है। अब सवाल ये है कि दुनिया इस चुनौती का सामना सहयोग से करेगी या फिर संघर्ष से।